ऑसम। मैं एयर ही नहीं वाटर भी कंट्रोल कर सकता हूँ। बड़ा ही रूल लड़का है, सॉरी तक नहीं बोला। ओ हेलो, ओ हेलो ब्रदर। मैं किसी का ब्रदर नहीं हूँ, समझे ब्रो? तो क्या प्लम्बर है? यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। आपके कपड़े भी पूरे भीगे हुए हैं। अगर मैं प्लम्बर हूँ तो तुमने भी तो ये चश्मा पहन के रखा है, तो क्या तुम ब्लाइंड हो? नकाबपोश। इतना भी रूड मत हो जाओ भाई। मैंने कहा ना, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। भाई नहीं हो तो क्या कोई एक्टर हो जो ऐसे बाल हिला के स्लो मोशन में स्टाइल मार रहे हो? हाँ? मैं तो एक्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम जरूर कोई कॉमेडियन हो या फिर वो सर्कस के जोक है। हेलो अनन्या। हाँ मॉम, नकाबपोश दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ मॉम, बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। ना ही एक्टर हो और ना ही किसी के ब्रदर हो, तो फिर तुम हो कौन? और यहाँ पे इतना सारा पानी आया कैसे? डूड, जरा अपने चश्मा साफ करके ना वहाँ पीछे देखो। इस प्लम्बर की वजह से जनरेटर का एक्सीडेंट हो गया, सारा पानी उड़ के मुझ पर आ गया और मैं भीग गया। ओह, मैं भी उसी की वजह से भीगा। मॉम, पानी में भीग के तो वो और भी हैंडसम लग रहा है ना माँ? हैंडसम? मुझे तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दिख रहा है। वैसे तुम्हें हैंडसम लग रहा है तो ठीक है, वैसे भी खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। वेट मॉम, इतना अच्छा लड़का आपको भीगी बिल्ली जैसा कैसे लग सकता है? बाय द वे, आप कहाँ पे हो? मैं कॉलेज के आगे की तरफ हूँ। और तुम? मॉम, मैं तो कॉलेज के पीछे हूँ। तो एक काम करो, गेट पे आके मिलो, ठीक है? ठीक है मॉम। पर आपको यहाँ पे कभी पहले देखा नहीं, आप कौन है? देखा तो मैंने भी तुम्हें कभी नहीं। तुम कौन? ओ हेलो, मैं देबू और ये क्वारंटाइन सेंटर का एरिया है। यहाँ पे सिर्फ ऑथोराइज लोगों को ही आना अलाउड है, इसलिए आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं और आप है कौन? वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मिस्टर पी ने कहा है अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना, नहीं तो इस जोकर की FIR मैं यहीं लिख देता। बोलो, कौन हो तुम? आई एम रे, यहीं कॉलेज के रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। इफ यू विश, तुम डीन मलिश का या फिर प्रिंसिपल अगाड़ी से भी कंफर्म कर सकते हो। हाँ, पर रिसर्च डिपार्टमेंट तो अंदर है, तो आप यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हैं? ये तुम अपने इस प्लम्बर से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तो रिसर्च सेंटर की तरफ ही जा रहा था। ये ट्रॉली ले गए, तभी इसने मुझे रोक लिया हेल्प मांगने के लिए। ये ट्रॉली? हाँ, लेकिन सुबह से गेट पर तो ताला लगा है, तो फिर ये ट्रॉली अंदर आई कैसे? मिस्टर रे, ये इक्विपमेंट ट्रॉली अभी तक यहाँ क्या कर रही है? इसे तुरंत लीजिए और रिसर्च सेंटर में लेकर चलिए। डीन मलिश का मैं वही कर रहा था, लेकिन ये डिटेक्टिव बाबू ने मुझे यहीं रोक लिया। कब से क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं। मिस्टर देबू, व्हाट इज दिस? मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफिस और रिसर्च सेंटर के आसपास कोई नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी मलिश्का जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज आप इस बात पर ध्यान दीजिए ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। अब जरा साइड देंगे? हाँ।
अब मुझे अपने माता पिता के बारे में सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं भी ना 20 साल पहले वाला टुट्टू मिश्रा बन जाता। मिश्रा जी ने अनजाने में मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है। तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। अपने इतिहास का सच जानने के लिए मुझे खुद अतीत में जाना होगा और उस युग यंत्र चक्र का इस्तेमाल करना होगा जो मुझे मेरे अतीत तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे वीर लोक के उस स्थान पर जाना होगा जहां पर जाना वर्जित है। क्या करूं? सबसे पहले मुझे यह देख लेना चाहिए कि शौर्य और मां कहां पर है। देखा मिस्टर बी, मैं एस्ट्रो को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। हाउ अबाउट दैट? बम्बाल श्री कोई जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमने भारत नगर के चारों ओर जो मशीन लगाई थी वो सिग्नल दे रही है। शौर्य तो वर्जित स्थान से काफी दूर है, ध्यान मुद्रा में। अब माँ को भी देख लेता हूँ, आखिर वो है कहाँ? माँ वीरलोक में नहीं है तो फिर कहाँ है? माँ, अब यहाँ पर भेस बदल कर क्या कर रही है? अब वो शौर्य ने मुझे यहाँ भेजा था उस नई बराई को ढूंढने के लिए, इसलिए मैं भेस बदल कर आई हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी तुम वो जादुई तरंगे किसे ढूंढने के लिए भेज रहे थे? हाँ माँ, मैं वो जादुई तरंगे बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए भेज रहा था। तो देर किस बात की है मिल्सा? जल्दी से उस महाताकतवर के ठिकाने का पता करो। जी बम्बाल श्री। अब ये तरंग उस जादू के ठिकाने को खोज निकालेगी। वाह लेडी, माँ, क्या आपने भी वो महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा है? हाँ बालवीर, कोई बहुत ही खास किस्म की तरंगे छोड़ी गई है। ऐसी तरंगे मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। और वो तरंगे हमारी तरफ ही आ रही है। वाह, मैं भी इन तरंगों की जांच करके आता। हो सकता है ये किसी बुरी शक्ति की है। नहीं बालवीर नहीं, अगर तुम ऐसे गए तो हो सकता है कि वो लोग तुम्हें पहचान ले। हमें छिपकर ढूंढना होगा उन्हें।
वो महाताकतवर भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है बामबाल श्री। वो जो भी हमें ढूंढ रहा है वो हमारे बहुत करीब पहुंच चुका है बामबाल श्री। अब हम क्या करेंगे? वो क्या हो सुंदरी, चलो भाग जाते हैं। जिस महाताकतवर को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खुद हमारे पास आ रहा है। आई थिंक इट्स टाइम टू फाइट। सब्र रे, कभी भी ऐसी लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा ना हो। हाँ, मैं स्वामी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चलो भाग चलते हैं। मैं इस डिवाइस को भी बंद कर देती हूँ ताकि जो हमें ढूंढ रहा है वो हम तक ना पहुंच पाए। बालवीर, अचानक से वो बुरी शक्ति गायब हो चुकी है। लेकिन माँ, हमें पता चल चुका है कि वो बुरी शक्ति आसपास ही है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। अब कॉलेज के चारों तरफ ढूंढिए, मैं अंदर जाके देखता हूँ। मनमोहिनी, हम कहाँ जाकर अपने मुंह छुपाएंगे? शिंकाई में वो एक डीप वाटर वर्ल्ड है। हाँ, वाटर वर्ल्ड। चलो 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 चलो। वो तो पानी, अरे पानी के अंदर, अरे मेरे फेफड़े तो हवा लेने के लायक है। मैं पानी में कैसे जिंदा रहूंगा? एक काम करो, तुम दोनों जाओ, मैं और सुंदरी इस मेज के नीचे छुप जाते। चलो सुंदरी। मैं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे, क्योंकि अगर तुम यहाँ रुके तो हमारा राज खुल सकता है। चलो। अरे लेकिन सुंदरी, सुंदरी मेरी बात तो सुनिए। सुंदरी, माँ, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला। आपको कोई सुराग मिला क्या? सुराग तो मुझे भी कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है बालपरी? मैंने, आपने और बालवीर ने, हम तीनों ने उस बुरी शक्ति की ऊर्जा को महसूस किया, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो सकती है? शौर्य, एक रास्ता है उस बुरी शक्ति के बारे में उस सुराग को ढूंढने का, लेकिन शौर्य वो रास्ता थोड़ा सा जटिल है। बोलिए बालपरी। तो शौर्य, मैं ये सोच रही थी कि हमें वर्तमान में कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना हम अतीत में जाकर उस जीव से सुराग को प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या आप ये कहना चाह रही हैं बालपरी कि हमें युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं भी अपना अतीत जानने के लिए इस युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल करना चाह रहा था। नहीं बालपरी, हमने तिमनासा तक को हराने के लिए युग यात्रा चक्र का प्रयोग नहीं किया, तो इस बार भी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि युग यात्रा चक्र का इस्तेमाल जीवन काल में सिर्फ 5 बार ही हो सकता है। उचित यही होगा कि आप और बालवीर किसी और माध्यम से उस नई बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढें। बाल बाल बच गए हम अभी। अरे सास, सास, स्वामी, आप मुझे कहाँ लेकर आए? अरे सांस अटक रही है मेरी, अरे सांस खत्म हो रही है। स्वामी, स्वामी बचाइए मुझे। अरे सांस अटक रही है मेरी, अरे सांस खत्म रही है। बम्बाल श्री,
मुझे तो लगा था आप लोग निडर, खतरनाक और नीच किस्म के लोग होंगे, लेकिन बम्बाल श्री आप लोग तो अपने बाल बचाने की चिंता में लगे हुए। एक और मारिए ना, आपका थप्पड़ भी संगीत जैसा सुरीला लगता है। बम्बाल श्री, आप ताल्लुक से जिस नमूने को लेकर आए हैं ना, आज उसकी गलती की वजह से हम सब के राज खुलने वाले थे। अरे मिर्जा जी, आप मेरे हल्के फुल्के मजाक स्वामी। अगर तुमने अपनी इस कैंची जैसी जबान को काबू में नहीं किया ना, तो वापस काल लोग सड़ने के लिए भेज दिए जाओगे। नहीं स्वामी, मैं चुप रहूंगा। क्राई और प्रे, लेकिन नहीं छोड़ेगा रे। सब्र रे सब्र, ये घोड़ा मानव है, ये हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। शिंकाई के राजमहल की सारी खबरें यही हमें ला कर देता है। थैंक यू हॉर्समैन। अगर मिस्टर बी ने नहीं बताया होता तब तक तुम्हारी नेक के 2 पीस हो चुके होते हैं। खास क्या रहे हो खबरी? पानी में रह के सर्दी बुखार हो गया क्या तुम्हें? चला चला, जो खबर लाओ जल्दी दो। बम्बाल श्री, राजमहल में आपकी गैरहाजिरी पर सबका ध्यान जा रहा है। इसका मतलब हमें राजमहल में जल्द ही अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, इससे पहले कि किसी के दिमाग में शक की आग भड़क उठे। शिंकाई का पैलेस, लेट्स गो। मेरा पर्स कहाँ गायब हो गया? बम्बाल श्री, लगता है कॉलेज में मैंने अपना पर्स गिरा दिया। उस बुरी शक्ति ने कोई ना कोई सुराग अवश्य छोड़ा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जब कोई भागता है तो उससे कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है। इसलिए तुम लोग जाकर फिर से उस जगह की गहराई से जांच करो। चलो बालवीर, हमें फिर से उसी जगह पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए जिस जगह पर हमें सबसे ज्यादा उस बुरी शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ था। मतलब उस महाविद्यालय में। अगर वो पर्स उस महाताकतवर के हाथ लग गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है बम्बाल श्री। मैं इसी वक्त धरती पर जाती हूँ। लेकिन मिल्सा, तुम्हारा मेरे साथ राजमहल में होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को तो धरती पर जाना पड़ेगा उस पर्स को लेने के लिए। रिलैक्स लेडी, मैं हूं ना, लेट मी हैंडल दिस। लेकिन रे, ये बम्बाल स्वामी तुम्हें जाने नहीं देंगे रे, क्योंकि ये तो दुर्घटना से देर बनी कहावत पर भरोसा करते हैं। लेकिन राइट नाउ पर्स वाली सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमने देर की तो दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी मिस्टर बी, अगर मुझसे किसी ने भी उलझने की कोशिश की, ट्राई और प्रे, नहीं छोड़ेगा रे। मैं जानता हूं